अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है यासिर इरफान काजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरा लास्ट वीडियो इतना पसंद किया। आज का वीडियो इसी सीरीज़ का हाउ टू लर्न इंग्लिश टाइपिंग का सेकंड पार्ट है। डे 2 का लेसन कह लें, सेकंड लेक्चर कह लें, क्योंकि जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि इस वीडियो सीरीज़ के टोटल 10 लेक्चर्स होंगे। 10 दिन में मैं इंशाल्लाह आपको पूरी मुकम्मल टाइपिंग A to Z सिखा दूंगा। उसके बाद फिर फर्दर हम टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ करने के कोर्सेज़ भी देखेंगे। अभी फोकस करते हैं आज की क्लास पे। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आप ये वीडियो अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, प्लीज़ काइंडली मोबाइल स्क्रीन का फुल मोड स्विच ऑन कर लीजिएगा ताकि बड़ी स्क्रीन के ऊपर आपको ये पूरे का पूरा कीबोर्ड और उसके ऊपर बनी कीज़ पे वर्ड्स जो हैं, अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स जो हैं, वो आपको कंप्लीट नज़र आएँ, अच्छे से विजिबिलिटी का कोई इशू ना रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बिल्कुल क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। जो हमने लास्ट लेक्चर में जो लेसन हमने पढ़ा था उसका बिल्कुल एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। आज के वीडियो के भी बेसिकली 2 पार्ट होंगे। एक में क्विक ओवरव्यू रीकैप जिसको बोलते हैं लास्ट लेक्चर का, और सेकंड पार्ट में टाइपिंग से रिलेटेड मैं आपको कोई टिप एंड ट्रिक भी ज़रूर इंशाल्लाह बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा, अदरवाइज़ फिर थोड़ी बहुत समझने में आपको इशू हो सकता है। उसके अलावा आपका टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कीबोर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप बेफिक्र होकर मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। मैं हर कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करता हूं एज सून एज पॉसिबल। तो चलिए चलते हैं कीबोर्ड की जानिब और देखते हैं आज का लेसन। आज भी मैंने जो हमारा लेसन है उन कीज़ का कलर डिफरेंट कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि हमने अपनी फिंगर्स जो हैं वो रेस्टिंग पोजीशन के ऊपर कैसे प्लेस करनी है। ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस। अगर आप राइटी हैं तो राइट साइड का थंब यूज़ होगा फॉर प्रेसिंग स्पेस बार, और अगर आप लेफ्टी हैं तो लेफ़्ट साइड का थंब यूज़ होगा टू प्रेसिंग स्पेस बार। तो ASDF स्पेस बार सेमीकोलन LKJ स्पेस बार, ये था हमारा लास्ट सबक, लास्ट लेक्चर। आई होप कि आपने इसकी दबा के प्रैक्टिस की होगी। उसके अलावा इस रो को बोला जाता था होम रो, अपर रो, बॉटम रो, नंबर रो, फंक्शन कीज़, कंट्रोल, शिफ्ट, एंटर, डेल्टा की, एस्केप। इसको कुछ लोग डेल्टा की भी बोलते हैं, कुछ लोग टिल्डा भी बोलते हैं। तो अब ये इट डिपेंड्स कि आप इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं। उसके साथ ये हो गया एक क्विक सा ओवरव्यू लास्ट वीडियो का। तो आज का सबक देखते हैं। आज के सबक में जैसे देखें, जैसे ही हम अपना हाथ रेस्टिंग पोजीशन पे रखते हैं, हमारी ये दोनों इंडेक्स फिंगर्स जो हैं वो हमारी आ जाएंगी बम्पर्स के ऊपर, जो बम्पर्स बने होते हैं J और F कीज़ के ऊपर। तो अब आप देखें कि हमारी इस रो के अंदर बेसिकली कौन सी ऐसी कीज़ हैं जो हमने प्रैक्टिस नहीं की। तो वो कीज़ हैं, सबसे पहले इंडेक्स फिंगर, जो ये वाली इंडेक्स फिंगर है इसके पास वाली की है G, और जो ये वाली इंडेक्स फिंगर है इसके पास की है H। ये दो, और ये इन्वर्टेड कोमा वाली जो की है, इसमें मैं आपको ये जो कीज़ हमने प्रेस करनी है इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी है, कुछ इसके मुतालिक गाइड भी करना है। तो इसलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये इन्वर्टेड कोमा है, ये सेमी कॉलम है। अगर आप इसको अपने कीबोर्ड पे गौर से देखेंगे तो ये सेमी कॉलम और इसके नीचे भी कुछ बना हुआ है, और ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा है, ये डबल इन्वर्टेड कोमा है। ये कुछ कीबोर्ड्स के ऊपर सिंगल नीचे है, डबल ऊपर है, कुछ के ऊपर डबल ऊपर है, सिंगल नीचे है। तो इस चीज़ को लेके आपने परेशान नहीं होना। इसमें जो टेक्निकल बात बताने वाली है कि जब आप इनको विदाउट एनी की सिंगल प्रेस करेंगे तो ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा देगा, और अगर हमने ये डबल इन्वर्टेड कोमा इंसर्ट करना है तो हमें शिफ्ट दबा के फिर ये डबल इन्वर्टेड कोमा प्रेस करना पड़ेगा, और ये शिफ्ट दबा के ये कॉलन साइन देना पड़ेगा। इसको कॉलन साइन बोलते हैं। चूंकि हमारा अभी लेक्चर सिर्फ इन की से रिलेटेड है, हम शिफ्ट की तरफ नहीं जा रहे, तो इसलिए इसको हम सिंगल इन्वर्टेड कोमा की बोलेंगे और इसको हम सेमी कॉलम बोलेंगे। तो दोस्तों, हम अपनी रेस्टिंग पोजीशन पे वापस आ चुके हैं। तो आज का लेसन कुछ इस तरह होगा, ASDF, और चूंकि इस फिंगर के साथ की बची हुई है G, तो G फिर वापस F,
और स्पेस। दोबारा इस चीज़ को देखते हैं। अभी हम सिर्फ इस हाथ की पोजीशन को देख रहे हैं। ASDFGF स्पेस, ASDFGF स्पेस, ASDFGF स्पेस। दोस्तों ये लेसन तो बिल्कुल छोटा सा है आज का, लेकिन मैंने इसको पहले दिन के लेक्चर के साथ इसलिए नहीं अटैच किया क्योंकि आप लोगों ने इससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाना था, इसलिए इसको मैंने सेपरेटली जो है वो डिस्कस किया है ताकि कन्फ्यूजन आपको कम से कम हो और आपको प्रैक्टिस करने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी पैदा हो। ASDFGF स्पेस। यहाँ से अब आते हैं हम दूसरे हाथ के लेसन पे। दूसरे हाथ के लेसन पे हम आएंगे तो इस फिंगर से स्टार्ट करेंगे हमेशा, पिंकी फिंगर। पिंकी फिंगर से आपका आ गया सिंगल इन्वर्टेड कोमा, सेमी कॉलम। अब आप गौर कीजिएगा कि इसी पिंकी फिंगर से हम सिंगल इन्वर्टेड कोमा दबा रहे हैं और इसी पिंकी फिंगर से हम सेमी कॉलम का बटन दबा रहे हैं। तो ये सबक होगा सिंगल इन्वर्टेड कोमा, सेमी कॉलम, LKJ। फिर इस इंडेक्स फिंगर के ऊपर आएंगे HJ स्पेस। तो लेसन क्या बना? सिंगल इन्वर्टेड कोमा, सेमी कॉलम, LKJ, HJ स्पेस। सिंगल इन्वर्टेड कोमा, सेमी कॉलम, LKJ, HJ स्पेस। तो दोस्तों आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आ रहा तो आपने इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है। अब हम दोनों हाथ के लेसन्स को इकट्ठा पढ़ेंगे। ASDFGF स्पेस, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, सेमी कॉलम, LKJ, HJ स्पेस। ASDFGF स्पेस, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, सेमी कॉलम, LKJ, HJ स्पेस। ASDFGF स्पेस, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, सेमी कॉलम, LKJ, HJ स्पेस। तो आज का ये लेसन हो गया कि हमने लास्ट लेक्चर के ASDF को भी मिला लिया, GH कीज़ को भी देख लिया, सिंगल इन्वर्टेड कोमा को भी देख लिया। तो इस तरह हमारी ये पूरी रो का लेसन कंप्लीट हो गया और साथ हम स्पेस थंब से स्पेस बार प्रेस कर रहे हैं। ASDFGF स्पेस, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, सेमी कॉलम, LKJ, HJ स्पेस। इसी तरह आपने इस लेक्चर को जो है वो बार बार रिपीट करना है। कम से कम आपने इसकी 4 घंटे की प्रैक्टिस रखनी है। और मैं आपको यहाँ पे एक एज़ यूजुअल यहाँ पे आपको कीबोर्ड टाइपिंग में मैं हमेशा आपको पता टिप्स बताता रहता हूँ। तो यहाँ पे आज की टिप ये है कि ASDF के बाद जब आप G और F के दरमियान ट्रैवल करेंगे ना, तो ये ट्रैवल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपने टाइपिंग लेसन, मैं आपको फिर से ये टिप बता रहा हूँ कि लास्ट लेक्चर में भी ये बात हुई थी, जब भी आपने टाइपिंग लेक्चर स्टार्ट करना है, शुरू करना है, तो आपने कीबोर्ड पे सिर्फ पहली दफ़ा नज़र रख के अपनी फिंगर्स को देख लेना है कि वो क्या सही प्लेस हो गई हैं। सही प्लेस करने की मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी कि इन दोनों इंडेक्स फिंगर के नीचे होंगे बम्पर्स। जब इनके नीचे बम्पर्स आ गए तो इट्स मीन कि आपकी रेस्टिंग पोजीशन पे जो फिंगर्स हैं वो बिल्कुल सही प्लेस हुई हैं। ठीक हो गया। मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ कि जब ASDF के बाद आपने ये फिंगर G से दबा के F पे आनी है और फिर स्पेस बार प्रेस करनी है। तो जब आप ये काम कीबोर्ड को देखे बगैर करेंगे तो आपकी ये जो मसल्स मेमोरी होती हैं, इन फिंगर्स को मेमोराइज़ हो जाएगा कि हमने यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना है, यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना है। और इस फिंगर को ये मेमोराइज़ हो जाएगा कि ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा भी मैंने प्रेस करना है और सेमी कॉलम भी मैंने प्रेस करना है। तो ये जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके जो मसल्स, फिंगर के मसल्स हैं, उनकी मसल मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी और ये टाइपिंग के दरमियान जो कीज़ के दरमियान का जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो कम से कम होगा और स्पीड आपकी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। ASDFGF स्पेस, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, सेमी कॉलम, LKJ, HJ स्पेस। तो ये चीज़ें बार बार प्रैक्टिस करने से आपकी फिंगर्स की मसल मेमोरी बढ़ाएंगी कि G से F जाना है, H से J जाना है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा से पिंकी फिंगर के साथ हमने इसके ऊपर आना है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा से हमने पिंकी फिंगर के साथ सेमी कॉलम पे आना है। तो ये आपकी रेस्टिंग पोजीशन है, ये आज का आपका लेसन है। मैं आपको फिर से एक दफ़ा क्विक सा ओवरव्यू दे देता हूँ लेसन का। ASDFGF स्पेस, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, सेमी कॉलम, LKJ, HJ स्पेस। ASDFGF स्पेस, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, सेमी कॉलम, LKJ, HJ स्पेस। तो दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। आज के वीडियो की भी टिप मैं आपको फिर से वही देना चाहूँगा कि कीबोर्ड शॉर्टकट्स मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लाजमी याद रखने हैं।
कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो आपकी टाइपिंग स्पीड होती है उसको ऑलमोस्ट 2 गुना बढ़ा देते हैं। मैंने सिर्फ इसी टाइपिंग पर्पस के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और कीबोर्ड के जनरल शॉर्टकट्स की प्लेलिस्ट बना के चैनल पर डाल दी हुई है। आपको आई बटन में उनका लिंक्स भी मिल जाएगा और आप वैसे भी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स आना बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए कि आपकी टाइपिंग स्पीड उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मी यासिर इरफान काजी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। मिलते हैं क्लास 3 में नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को इस तरह के मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स, ट्यूटोरियल वीडियोस और विंडो 10 और 11 के मैजिक ट्रिक्स जानने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।